हेलो एवरीवन, सभी कैसे हैं? अच्छे होंगे उम्मीद करता हूं मैं। और आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उज्ज्वल सर फिजिक्स पर। तो हम पढ़ाई करेंगे यार आज ढंग से, और कुछ न्यूमेरिकल और सीखेंगे। तो न्यूमेरिकल जैसे कि हम कूलम्स लॉ पर कर रहे हैं कंटिन्यूसली, तो आज कुछ और अच्छे अच्छे सवाल हम करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया था, आइसोस्केलिस ट्रायंगल की बात होगी, तो आइसोस्केलिस ट्रायंगल की बात करेंगे हम। आइसोस्केलिस ट्रायंगल का सवाल करेंगे, ठीक है? तो आप ध्यान दें भाई सभी। तो क्या है यार, एक आइसोस्केलिस, एक आइसोस्केलिस ट्रायंगल आप लोगों को दे रखा है। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बस आइसोस्केलिस ट्रायंगल का है। तो एक आइसोस्केलिस ट्रायंगल आपको दोस्तों दे रखा है, ठीक है? और उसके हर एक साइड के ऊपर, इन दो साइड के ऊपर -2 माइक्रो कूलम्ब का, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, -2 माइक्रो कूलम्ब का और -2 माइक्रो कूलम्ब का, -2 माइक्रो कूलम्ब का दो चार्ज हमारे दे रखे हैं, ठीक है? यहां पर एक थोड़ा सा चेंज कर रहा है इसको, ये +2 के दे रखे, और यहां पर एक -1 माइक्रो कूलम्ब का चार्ज दे रखा है। उसने कहा है कि वर्टेक्स एंगल ए की वैल्यू, वर्टेक्स ए की वैल्यू यहां पर एंगल उसने आपको 45 डिग्री का दे रखा है, 45 डिग्री का एंगल दे रखा है। वो कहता है कि अगर इफ ईच साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 20 सेंटीमीटर, इफ ईच इक्वल साइड, सॉरी आइसोस्केलिस है ना, इफ ईच इक्वल साइड इज 20 सेंटीमीटर, हर एक इक्वल साइड कितनी है दोस्तों? 20 सेंटीमीटर की है, ठीक है? और अनइक्वल साइड आपको दे रखी है दोस्तों, अनइक्वल साइड आपको दे रखी है कितने की? तो अनइक्वल साइड आपको दे रखी है 30 सेंटीमीटर की, ठीक है? तो 30 सेंटीमीटर की दे रखी है, ठीक है? वो कहता है मिड पॉइंट के ऊपर, मिड पॉइंट के ऊपर क्या चार्ज रखा जाए, व्हाट इज द नेचर ऑफ द चार्ज दैट मस्ट बी प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ द बोथ इक्वल चार्जेस सो दैट ऑल द 3 चार्जेस केम इनटू इक्विलिब्रियम। तो तीनों के तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम में आ जाएं, वो हमें करना है, ठीक है? तो शुरुआत करते हैं दोस्तों, ढंग से देखें आप सभी। पहले तो इन दो की बात कर लेते हैं, इन दो की बात कर लेते हैं। ये इसको इधर धक्का मारेगा, ये इधर इसको धक्का मारेगा, धक्का मुक्की हो रही है इनके बीच में, कोई फर्क नहीं पड़ता। धक्का मार लो भाई, जितने धक्के मारने उतने धक्के मारो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पर दोनों बराबर हैं, तो इसको एक दूसरे से कोई तकलीफ ही नहीं होगी। दिक्कत तो तब है ना इक्विलिब्रियम, पहले तो हम सोचेंगे कि डिस्टर्ब भी हो रहा है नहीं हो रहा। तो ये देखो तीनों इक्विलिब्रियम में लाने हैं, तो ये दोनों तो इक्विलिब्रियम में हैं। अब यार ये देखो, ये वाला क्या करेगा, इसको इस तरफ रिपेल नहीं कर देगा मेरे भाइयों। आप कहोगे वाह सर वाह, बड़ा है ये, छोटा है, इसको धक्का मारेगा। और क्या दोस्तों, ये इसको इस तरफ धक्का नहीं मार देगा। आप कहोगे सर शाबाश, मज़ा आ गया, इतना अच्छा पहले कभी नहीं लगा था। आप कहोगे कि सर आप इसको F1 कह दोगे तो और मज़ा आ जाएगा, आप इसको F2 कह दोगे तो और भी ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। अब बात आती है इन दोनों के जोड़ने की। तो अब यहाँ पर क्या है दोस्तों, इस तरीके से बात आई सामने, इस तरीके से बात आई सामने। एक F1 है, दूसरा क्या है, F2 है, ठीक है? उन दोनों अगर आप देखें तो क्या एक पैरेललोग्राम नहीं बना रहे? ढंग से देखो दोस्तों, क्या एक पैरेललोग्राम नहीं बन रहा? आप कहोगे सर मज़ा आ गया, पैरेललोग्राम बन रहा है। बिल्कुल, ये एंगल 45 डिग्री का है या नहीं है? आप कहोगे सर बिल्कुल, वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, ये 45 डिग्री का है, ठीक है? अब देखो दोस्तों, इसको आगे बढ़ाओ
सेम, तो रिजल्ट ये नहीं मिलेगा बीच में, रिजल्ट ये क्या होगा हमारा एफ रिजल्ट RES लिख रहे हैं, ठीक है। अब यार इस बात का मतलब है कि अगर यही सिचुएशन बनी रही तो होगा क्या, ये दोनों इकट्ठे होकर इसको ये इधर धक्का मारेगा, ये इधर धक्का मारेगा और ये हवा में उड़ जाएगा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, जो जहां था वो वहां बना नहीं रहेगा। तो अब क्या करना पड़ेगा, अब क्या करना पड़ेगा, उसे नीचे खींचना पड़ेगा। तो नीचे खींचना है दोस्तों, तो यहाँ पर वो पॉजिटिव था तो ये कैसा, इसको नीचे खींचना है, ये नेगेटिव था तो ये कैसा करना पड़ेगा, पॉजिटिव करना पड़ेगा, ठीक है, पॉजिटिव करना पड़ेगा। तो ये क्या आएगा, इधर आएगा हमारा एफ, ये क्या करवानी पड़ेगी इधर एफ अट्रैक्शन, इसको क्या करवाना पड़ेगा, अट्रैक्ट करवाना पड़ेगा। तो इसका नेचर तो पता लग गया ना, अट्रैक्ट करवाना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक। आप कहोगे सर शाबाश मजा आ रहा है, ठीक है। तो अब बात करेंगे एफ रिपल्शन की। तो यार रिपल्शन की बात आती है तो पहले हम इस एफ आर को निकालेंगे, एफ रिपल्शन को और एफ रिजल्टेंट को। तो एफ रिजल्टेंट आएगा दोस्तों, आप कहोगे सर क्या आएगा, तो आएगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 45, सीधा लिख रहा हूँ cos 45 1/√2 होता है, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा तो ये √2 आ जाएगा। आप कहोगे सर मज़ा आ गया, F रिजल्टेंट आ गया F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर और √2 F1 F2, शाबाश। अब ध्यान दें भाई सभी, आप यहाँ पर F1 की वैल्यू निकालेंगे। F1 क्या आएगा, आपको कि सर F1 आएगा कि हमारा चार्ज है 2 माइक्रोकूलाम का -1 माइक्रोकूलाम का और उनके बीच में दूरी है 20 सेंटीमीटर की, तो 20 × 10⁻² का होल स्क्वायर। ध्यान दें भाई, सवाल इतना आसान नहीं जितना आप लोग सोच रहे हैं, ठीक है। आप सोच रहे होंगे सर वैसा ही सवाल करवा रहे हैं, नहीं भाई बहुत अलग सवाल है। तो के और ये कितना हो जाएगा 2 और माइक्रोकूलाम 2 बार लिखा तो 10⁻⁶ × 10⁻⁶ और ये हमारा हो जाएगा 400 या फिर ये हो जाएगा 4 × 10⁻⁻1। आप इसको स्क्वायर करेंगे तो ये बचेगा 2 × 10⁻⁻1 और इसका होल स्क्वायर। तो यार हमारा यहाँ पर F1 आ जाएगा दोस्तों के इंटू ये आ जाएगा 2 × 10⁻12 और ये आ जाएगा 4 × 10⁻²। तो 1/2 हो जाएगा और F1 की वैल्यू आ जाएगी के इंटू ये ऊपर गया तो कितना हो जाएगा प्लस का, तो 10⁻−10 और अपॉन 2 न्यूटन F1 आ जाएगी, ठीक है। F1 आ गई दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लड़ाई लंबी है, आगे लड़ाई लड़ते हैं। F1 हो गया, अब F2 की ओर बात कर लो। आप कहोगे सर F2 और निकाल दोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, निकाल देंगे भाई, प्यारे बच्चे हो। F2 आएगा K और हमारा चार्जेस दे रखे हैं आपको, तो Q1 हमारा है, F2 ये रहा भाई, दोनों चार्ज 2 माइक्रोकूलाम 10⁻⁻6 ऐसे लिख लेते हैं, 2 माइक्रोकूलाम और -1 माइक्रोकूलाम और सेपरेशन कितनी है 20 सेंटीमीटर का होल। तो आप कहोगे सर बिल्कुल सेम है, ये तो आप कहोगे कि सर ये तो बिल्कुल सेम वैल्यू है F1 जितनी, F1 और F2 इक्वल आ गए। तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि हमारा F2 की वैल्यू यही आएगी K × 10⁻10/2 और हम कहेंगे कि F1 जितना था उतना ही F2 है, उतना ही क्या आ गया हमारा F आ गया। तो तीनों इक्वल आ गए अगेन, तो तीनों अगेन इक्वल आ गए हैं दोस्तों, ठीक है। तो तीनों F1 F2 और F इक्वल आ गए, ठीक है।
तो अब हम क्या कहेंगे कि एफ रिजल्ट जो होगा, एफ रिजल्ट वो क्या आ जाएगा दोस्तों, वो आएगा 2f² और प्लस √2f। ठीक है, तो आप कहोगे कि एफ रिजल्ट आ गया हमारा f², 2 प्लस √2 और इंटू f², तो आप कहोगे कि √2 प्लस √2 इंटू f, ये हमारा f रिजल्ट आ गया दोस्तों। ठीक है, ये इक्वेशन मान ली भाई हमने, कोई भी एक इक्वेशन मान लेते हैं इसको, ये फर्स्ट मान ली और ये मान ली सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, आगे करते हैं हम सवाल को। आगे करेंगे तो क्या सामने आता है। अब यार यहाँ पर ये Q0 था, ये Q0 इसको ऊपर धकेल, यहाँ पर हमारा रिजल्ट ऊपर आ रहा था, इसको नीचे खींचना है, पकड़ के कहाँ खींचना है, नीचे। तो सवाल क्या था कि भाई क्या Q0 की वैल्यू हो कि हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए, सब कुछ बराबर हो जाए, कोई कहीं ना जाए, तो इक्विलिब्रियम हो जाए। तो इक्विलिब्रियम करवाना है दोस्तों। तो आप कहोगे कि सर हमारी, पहले तो आप ऐसा करो कि सब का समीशन कितना कर दो, एफ टोटल को कितना कर दो सर, 0 कर दो। इस बात का मतलब क्या है दोस्तों, मैं दोबारा बताता हूं, एफ रिजल्ट और एफ अब की बार क्या आई है, अट्रैक्शन, इन दोनों का सम 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों, 0। इस बात का मतलब दोस्तों कि इनमें से कोई सी एक नेगेटिव होगी, कोई भी आप एक ले सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। मैंने आपको बताया भी था कि देखो यार, एक ऊपर प्लस में है और एक प्लस वाई में है, एक कहाँ है, माइनस वाई में। तो आप एक को कैसा लोगे, नेगेटिव लोगे, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, तो आप एक को कैसा लोगे, नेगेटिव लोगे, है ना। यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर बात है एफ रिजल्ट ऊपर की तरफ है और एफ अट्रैक्शन नीचे की तरफ है, तो आप कहोगे कि सर ये नेगेटिव, लेकिन ऐसा नहीं होता फिजिक्स में, आप किसी को भी नेगेटिव ले सकते हो, इसको चाहो इसको ले लो, दोनों से को चाहो उसको ले लो आप, तो इसको नेगेटिव ले लिया। तो एफ रिजल्ट कितना आ गया दोस्तों, इक्वल टू एफ अट्रैक्शन। अब सवाल को सॉल्व कर लेंगे दोस्तों, तो सवाल तो सॉल्व हो जाएगा। अब रिजल्ट की बात आ रही है यार यहाँ, तो रिजल्ट था हमारा 2√2 एफ की वैल्यू थी फ्रॉम फर्स्ट, ये रही एफ, यही था। आप कहोगे क्या था, k इंटू 10 की पावर -10 और अपॉन 2। ठीक है, तो ये था। और आगे बात कर लेते हैं। ठीक है, और अब यहाँ पर इनके बीच की रिपल्शन, तो आप कहोगे कि सर रिपल्शन निकाल दो, k Q1 कितना है हमारा, वो यहाँ इन दोनों की, सॉरी अट्रैक्शन माइनस, और ये Q0। तो आप कहोगे कि सर ये लिख दो, आप लिख दो क्या, माइनस तो आपको लिखना ही नहीं हमें, पर मैं लिख देता हूँ 1 माइक्रो कूलम, और ये मैग्नीट्यूड होता है, यहाँ लिखा Q0 लिख दिया दोस्तों, और नीचे हमारा लिख दिया हमने डिस्टेंस r²। अब आएगा असली मजा, तो मजा तो अब आएगा दोस्तों। तो खास बात क्या होती है, कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। अंत है आइसोस्केलिस में इससे ज़्यादा आपको वो नहीं देगा। ठीक है, तो अब बात आएगी, ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना। तो सारी बातें पहचान लो, ढंग से चीज़ों को जान लो। आ जाओ दोस्तों, सीखते हैं, ढंग से देखो। सबसे पहली बात क्या है भाई, कि जब कभी भी एक आइसोस्केलिस ट्रायंगल होता है, तो आइसोस्केलिस ट्रायंगल के अंदर कभी भी अगर हम कोई एल्टीट्यूड डालें, कोई मीडियन डालें, कोई बाइसेक्टर डालें, वो सब बराबर होती हैं। यानी आइसोस्केलिस के अंदर अगर हम एक परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो मीडियन भी होगी, बाइसेक्टर भी होगी, एल्टीट्यूड भी होगी, सारी की सारी चीज़ें वो यही होगी। कोई बाइसेक्टर डालोगे तो उसने कहा था मिड पॉइंट पर, तो बाइसेक्टर है तो वो परपेंडिकुलर भी होगी। बाइसेक्टर है तो ये कितना होगा दोस्तों, 15। और क्या ये ट्रिपलेट नहीं बन गया। आप कहोगे वाह मोती जी वाह, मज़ा आ गया, इतना मज़ा पहले कभी नहीं आया था। तो थोड़ा सा इसको चेंज कर लें यार, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ठीक है,
इसको कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी वरना हमारी, इसको 32 कर लेते हैं, 32 कर लेते हैं, इसको 32 कर लेते हैं, ठीक है। तो 32 कर लोगे तो ये कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 16 आ जाएगा, ठीक है। तो 20 और ये कितना 16, तो बच्चा जानता है कि ये कितना आएगा भाई हमारा, ये आएगा, आप कहोगे कि सर ये 256 हो गया, तो ये कितना आएगा 12 का स्क्वायर आएगा, ठीक है। क्योंकि 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, तो ये कितना आ जाएगा 12। तो ये वाली वैल्यू हमने निकाल ली। आप कहोगे वाह सर वाह, मज़ा आ गया, 12, तो ये 12 आ गई, ठीक है। इससे ऊपर सवाल नहीं आएगा दोस्तों, ये मैं आपको अब लेवल का ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो ढंग से देखो। अब यार यहाँ पर बात चल रही थी, तो यहाँ था 2 + √2 और k × 10 की पावर -10/2, ये आ गया k, और माइनस को माइनस नहीं कहना, माइक्रो कूलम Q0 r², r कितना आया दोस्तों 12, 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144। सेंटीमीटर में है सब कुछ, सेंटीमीटर में यूज़ करा हमने, तो सेंटीमीटर में है दोस्तों, तो सेंटीमीटर ही हम यूज़ करेंगे। तो 12 सेंटीमीटर, तो 12 × 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर, ठीक है। k से k कट गया, और कुछ कट रहा है, और कुछ काटने की ज़रूरत ही नहीं, ये कट गया, तो कितना बचा -4, -6 से -4 आ गया, ठीक है। और भी हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं जितना हो सकता है। तो आप कहोगे Q0 ये आया 2 + √2, 2 + √2/2, और यहाँ पर 10 की पावर -4 है, यह आया 144 और 10 की पावर -4। तो दोस्तों ये आ गया हमारा 72, और Q0 आ गया हमारा 10 की पावर -8, 72 और 2 + √2 न्यूटन, सॉरी कूलम। और इसका नेचर कैसा था वो आपने शुरुआत में देखा था। तो इसका नेचर था दोस्तों, यहाँ पर था, यहाँ पर इसका नेचर हमने पता लगाया था कि ये माइनस का है, ये अट्रैक्शन करवाना, तो मैंने बताया था प्लस, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों हमारा आइसोस्केलिस का सवाल, ठीक है। तो आइसोस्केलिस का सवाल हो गया। तो ये हमारा इस टाइप के सवाल दोस्तों फिनिश हो गए हैं। अब कूलम पर और दूसरे तरीके के सवाल बचे हैं, तो अब हम कूलम के और दूसरे तरीके के सवाल करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम और अच्छे अच्छे सवालों को सीखेंगे दोस्तों, और नए टॉपिक को पढ़ेंगे। अब न्यूमेरिकल काफ़ी हो गए हैं इस टॉपिक के ऊपर मैंने ज़्यादा ही न्यूमेरिकल करा दिया आपको। तो अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम और अच्छी अच्छी चीज़ों को सीखेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में हम चीज़ों को सीखते हैं, स्ट्रेंथ एंड ऑल।